प्रेम कर करके ये पता चलता है कि प्रेम क्या नहीं है। पहली कब प्रेम करते हैं हमें पता चलता है नहीं ये प्रेम नहीं। फिर हम और दूसरे प्रेम प्रसंगों में उतरते हैं, हम कहते हैं नहीं ये भी प्रेम नहीं। हम सिर्फ यही थोड़े थोड़े अंशों में ये जान पाते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। प्रेम क्या है ये जानने के लिए हमें सिर्फ एक और एक ही चीज काम आती है, वो है ध्यान। असलियत में जब हम प्रेम करते हैं या हम प्रेम बांटते हैं तो जो भी लोग जिनसे हम प्रेम बांटते हैं वो सब प्रेम लेना जानते हैं, प्रेम देना नहीं जानते। और असली प्रेम वही जो बांटने से बढ़े। और यहाँ क्या होता है, दो खाली लोग मिलते हैं और प्रेम को बांटने की बात करते हैं। तो खाली में से खाली गया, क्या बचा? खाली। खाली में से खाली जाएगा, खाली ही बचेगा ना। इसलिए कुछ हाथ नहीं लगता। प्रेम में तो सम्राट होना पड़ता है, बेशर्त निस्वार्थ, जिसमें आपको कोई कामना ही नहीं है कुछ पाने की, बस आप प्रेम से भर गए और वो झरना फूट पड़ा। प्रेम करना नहीं होता, प्रेम होना होता है। और ध्यान में जब हम ध्यान में धीरे 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 उतरते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जहां हम करना छोड़ देते हैं और हम सिर्फ हो जाते हैं। इसीलिए ओशो ने ध्यान पे इतना महत्व दिया है। तभी तो उन्होंने अपने दो पंख बताए हैं, एक ध्यान और एक प्रेम। अगर जीवन में ध्यान नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक दूसरे पे मालकियत करने का, और कुछ नहीं, सिर्फ एक मालकियत है। और समझ लीजिए कि आपने वो गेम देखा है ना, जब दो बच्चों की एक टांग जोड़ दी जाती है और उनको वो रेस लड़नी होती है तो वो 3 टांगें हो जाती हैं। तो ये हमारा प्रेम भी कुछ इसी प्रकार का 3 टांगों का प्रेम है। और जब वो लंगड़ी दौड़ आप देखते हैं कि कितनी मुश्किल से जीती जाती है और गिर गिर के जीती जाती है, ऐसा ही हमारे सारे संबंध होते हैं। तो ये प्रेम को जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जैसे आपका ध्यान गहराता जाता है वैसे वैसे आप और प्रेममय होने लगते हैं। फिर मैं का एहसास नहीं, फिर तो जित देखूं तित तू। फिर प्रेम करने का कोई कारण नहीं रहता, प्रेम करने के लिए कोई वजह नहीं रहती, प्रेम करने के लिए कोई आपको किसी जन की जरूरत नहीं होती कि आप कहो कि नहीं ये होगा तो मुझसे प्रेम होगा। आप प्रेममय अवस्था हो गए, अब जो आए आपके पास आपके झरने में नहा ले बस। लेकिन जो हमारी मालकियत है वो हमें रोक देती है, और रुका हुआ पानी हमेशा दुर्गंध देता है, क्योंकि हमने मालकियत कर ली इसके ऊपर। तो जब हम मालकियत करते हैं तो क्या हुआ, हमने प्रेम नहीं किया, हमने उसको रोक दिया। और जब हम रोक रहे हैं तो रोके हुए पानी में क्या होता है, सड़न होती है। तो वो तो सड़ेगा ही, उसकी नियति है, क्योंकि आपने उसमें ध्यान नहीं दिया। हमने मालकियत की। एक बार एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या बात, मैं तुम पे रोज चेक करती हूँ, तुम्हारे पास कोई बाल ही नहीं मिलते तुम्हारे कपड़ों में, कभी कोई मुझे ऐसा लंबा बाल या कोई ऐसा तुम्हारे कपड़ों में नहीं मिलता। मैं रोज कपड़े धोते समय तुम्हारे कपड़े बड़े ध्यान से देखती हूँ, लेकिन मुझे मिलते ही नहीं। तो उसका पति उसको कहता है तो अच्छी बात है ना,
कहती अच्छी बात नहीं है, मुझे चिंता हो रही किस गंजी से प्यार कर रहे हो। शक तो शक रहेगा, क्योंकि मालकियत रहेगी। जहां मालकियत है वहां हमेशा शक रहेगा ही। तो बस ऐसी भी कहानियां होती हैं। एक जोक और सुना देती हूँ आपको, ताकि हम हंसते खेलते ध्यान में प्रवेश करें। तो कहा जाता है कि पत्नी अगर अपने पल्लू को बांधे अपनी कमर में, तो उसके दो ही मतलब होते हैं। पत्नी अगर अपने पल्लू को अपने कमर में बांधे तो उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो वो कुछ झाड़ेगी या तुम्हें तोड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी कमर कैसे कसनी। जी महाराज, आपने अपनी कमर ध्यान से कसनी है या बेलन से कसवानी है। क्योंकि पूरा जीवन हम इसी में दे देते हैं, और हमें जब शाम में पता चलता है कि हमें तो प्रेम जाना ही नहीं, तो बहुत देर हो जाती है। और जब राधा और मीरा की बात होती है तो नृत्य पीछे रह ही नहीं सकता। कृष्ण जो है, जैसे कहा कि कभी उनको आपने उदास या गंभीर नहीं देखा। वो सदा हंसते खेलते नाचते गाते रस से भरपूर एकदम रस हो गए। अगर किसी को ये कहा जाए कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है ओशो पूर्ण कृष्ण का रूप धारण करते हैं हर तरीके